हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी सिलेक्शन में। देखिए, जिस फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं, जो एक कानूनी पेशा है, वो बहुत ही डिग्निटीपूर्ण है, जस्टिसपूर्ण है। लोगों को इसके माध्यम से जस्टिस मिलता है। अब जो व्यक्ति होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, उनको फ्रीडम है। आप ज़बरदस्ती उनको एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के माध्यम से अपनी तरफ अटैच नहीं कर सकते हो। ऐसा जो है हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, जहां पर आपने देखा होगा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जहां पर अभिनेता राहुल बोस के द्वारा एक लॉ फर्म का जो है एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। और उस एडवर्टाइजमेंट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिव हो गई है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं कि आप एडवोकेसी या किसी भी लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। उसके बाद लगातार इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो हाल फिलहाल आपका जो है बीसीआई ने इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, यदि आप जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ फर्म की एक जो इंस्टाग्राम रील है, जिसमें हमने आपको अभी बताया जो अभिनेता हैं राहुल बोस, उनको दिखाने के बाद वकीलों के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्तियों पर प्रतिबंध और अन्य सोशल मीडिया प्रतिबंधों की घोषणा की है। यानी कि एक लॉ फर्म में का जो इंस्टाग्राम पर रील थी, जिसमें राहुल बोस को दिखाया गया था, इसको देखने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि अब कोई भी सेलिब्रिटी, यानी कि बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी या फिर प्रभावशाली व्यक्ति पर प्रतिबंध है कि वो, या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध है कि वो इस प्रकार के विज्ञापन का जो है प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ठीक है, विज्ञापन नहीं करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि बीसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि जो ये कानूनी पेशा है, ये सार्वजनिक विश्वास और नैतिक सिद्धांतों पर है। ये किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है जिसको फैलाने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करो। क्योंकि विज्ञापन का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ उससे जुड़ें, तो हम उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निरंतर दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि कानून, न्याय, अखंडता और निष्पक्षता पर केंद्रित एक महान कार्य, न कि विपणन किया जाने वाला उत्पाद। क्योंकि आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो उन चीज़ों का करते हैं जिन्हें प्रोडक्ट करते हैं, जिनका बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि इसी प्रकार का व्यवसायीकरण जनता के विश्वास को कम करता है और पेशे की गरिमा को धूमिल करता है। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा है कि यह बयान जो है क्यों बीच में आया है, क्योंकि लॉ फर्म डीएसके लीगल ने खुद को उद्योग जगत का नेता बताने के लिए बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस की एक विशेषता वाली एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें जवाब में बीसीआई ने कानूनी प्रभावितों द्वारा नैतिक विज्ञापन और गलत सूचना से निपटने के लिए सख्त उपाय यहाँ पर किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या क्या बातें यहाँ पर कही हैं, मेन जो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा जो है उनको बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड सितारों, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, साथ ही कानूनी कार्यों के लिए कोई भी बैनर बनाना, कोई भी प्रचार सामग्री करना या डिजिटल विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। उसके बाद देखिए किस चीज़ पर लगाया है कि भ्रामक कानूनी सलाह देने वाले गैर रजिस्टर्ड व्यक्तियों पर, ऐसे पर्सन जो कानूनी रूप से कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोगों को क्या दे रहे हैं? कानूनी सलाह दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने वाली चीज़ है, मान के भ्रमित करने वाली चीज़ है, जिससे जो ये कानूनी क्षेत्र है, कानूनी पेशा है, इस पर बहुत ही गलत प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा। दूसरा क्या कहा है कि सोशल मीडिया या डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहकों से कोई भी आग्रह नहीं किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से भ्रामक कानूनी सामग्री को फिल्टर करने के लिए जांच लागू करने का आह्वान किया गया है। ये सारे काम जो है यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी मोड से आप अपने इस पेशे का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। अगर इस प्रकार की कोई भी सामग्री आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते भी हो तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और आपकी सामग्री को हटा दिया जाएगा। ये सारे जो ऊपर वाली बातें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कठोरता से कहीं आदेश दिया है, उन्होंने सीधा कहा है कि अगर ऊपर जो उन्होंने चेतावनी दी है, ठीक है, अगर इन चेतावनियों का उल्लंघन किया जाता है तो कठोर दंड लगेगा। कैसे? कि जो व्यक्ति
इस प्रकार का अपना प्रचार प्रसार करा रहा है उसका एनरोलमेंट निलंबित कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत की जाएगी। यानी कि अब आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि अब से पहले इस प्रकार की बातें सामने निकल करके आई हैं, बट बार काउंसिल ने इतना सख्त रुख नहीं अपनाया है। अब तो उन्होंने सिंपल कह दिया यदि ऊपर दिया हुआ कोई भी काम कोई भी लॉ फर्म में कोई भी एडवोकेट करता है, किसी भी उद्योगपति, आपका बिजनेसमैन हो, अभिनेता हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू अन्य बातें अपनी फैला रहा है या फिर बैनर वगैरह इस तरह की चीज़ों से विज्ञापन कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो गैर रजिस्टर्ड अगर वो कानूनी जानकारी देकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो अगर इस प्रकार का काम किया जाता है तो उनका निलंबन कर दिया जाएगा, एनरोलमेंट रद्द कर दिया जाएगा। और अगर कंटेम्प्ट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होगा, सबसे बड़ी बात आपका जो कंटेंट सोशल मीडिया पर ये अपलोड होगा उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही शिकायत की जाएगी और आपका वो कंटेंट सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। इसने वकीलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसे के सम्मान को बनाए रखने के लिए नैतिक नियमों को बनाए रखने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। अब इससे पहले थोड़ा सा और ले लेते हैं कि थोड़ा पास्ट में जाते हैं कि क्या पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। बीसीआई ने इस मुद्दे पर पहले भी चीज़ें कर चुकी है, ऐसा पहली बार नहीं है। जुलाई 2024 में भी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनैतिक विज्ञापन के प्रति विरोध प्रकट किया गया था और वहाँ कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया था कि यह एक सेवा उन्मुख पेशा है, कोई बिजनेस नहीं है। और वहाँ पर भी चेतावनी दी गई थी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि ऑनलाइन प्रचार नैतिक मानदंडों को कम करता है। और इसके बाद बार काउंसिल ने राज्य बार काउंसिल को क्विकर, सुलेखा, जस्ट डायल और ग्रोटल जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इन पर विज्ञापन करने वाले एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो है अनुशासित करने का निर्देश दिया। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है यह उसके उल्लंघन करता है ऐसे प्लेटफॉर्म, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नियम है उनका भी उल्लंघन करता है और ऐसे लोगों को आईटी अधिनियम सुरक्षा से भी वंचित कर दिया जाएगा अगर वो इस प्रकार के काम करते हैं। एक केस और देख लेते हैं। केस का नाम है AK बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बीसीआई ने किसी भी व्यक्ति पर अपने अधिकार क्षेत्र को दोहराया, चाहे उनकी उपाधि कुछ भी हो। इसने धार्मिक या सार्वजनिक आयोजनों को बैनर और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से आत्म प्रचार के लिए उपयोग करने वाले अधिवक्ताओं की भी निंदा की तथा इसे पेशेवर निष्ठा का उल्लंघन माना। घुमा फिराकर यहाँ पर बात केवल इतनी निकल कर आती है कि कोई भी आपके लॉ फर्म हो या फिर आपके एडवोकेट हो, वो किसी भी माध्यम से अपनी पैसे का जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट होने वाली कोई वस्तु नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ, हमें सेवा का मौका दो। ऐसे यहाँ पर चीज़ें नहीं चलती। आपको यहाँ पर जो क्लाइंट है वो खुद ही अपने आप अपना जो एडवोकेट उसे चुनने का राइट्स है। इस प्रकार के काम जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ों के संबंध में यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो है जो कानूनी पेशा है उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं धूमिल करता है और न्यायपालिका पर ये चीज़ें धब्बा लगाती हैं, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यदि प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये है क्योंकि आप लोग लॉ पढ़ते हैं तो सिंपल सा फंडा क्या है भाई कि हर चीज़ के दो एक्सेप्शन होते हैं। पक्ष है तो विपक्ष है, लाभ है तो हानि है, गुण है तो दोष है। हर फैसले का कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होता है और कुछ ना कुछ लॉस भी होता है। कोई भी चीज़ आपको ना तो पूरा प्रॉफिट देकर जाएगी ना ही पूरा लॉस देकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स हैं और आप समझते हैं कि आपने जो भी प्रोविजंस पढ़ते हो मोस्टली प्रोविजंस में अगर कोई चीज़ बताई गई है तो बाद में उसका प्रोविजो भी दिया गया, उसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के आपको न्यू वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।